उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक छोटे से गांव में रहते हैं प्रीतम सिंह, जो पेशे से एक किसान है। प्रीतम सिंह अपने गांव के दूसरे किसानों को जब खेती करते देखा तो ये जाना कि पारंपरिक रूप से खेती करना बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं है। हालांकि अगर खेती को एक व्यवसाय के रूप में किया जाए तो यही खेती आपको एक सफल किसान बना सकती है, जिससे आप अपनी आमदनी भी बढ़ा सकेंगे, साथ ही दूसरे छोटे किसानों को भी रोजगार दिया जा सकेगा। आइए प्रीतम सिंह की जुबानी ही जानते हैं कि कैसे उनका रुझान खेती की तरफ बढ़ा। मेरा जन्म 19/4/1961 में गांव नेकपुर जिला बुलंदशहर में हुआ, लेकिन जो खेती की तरफ जो रुझान है वो 2005-06 में एक पाठशाला चली थी आकाशवाणी और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली की। उससे जुड़ने के बाद में जब मैंने वहाँ नई टेक्नोलॉजी देखी उससे प्रभावित हुआ। प्रीतम सिंह ने अपने अनुभवों से ये जाना कि फसलों को एक व्यवसाय का रूप दिया जाए। उन्होंने कच्चे माल को बेचने के बजाय तैयार उत्पाद को बाजार में बेचना शुरू किया, जिसकी वजह से उनकी आय में बढ़ोतरी हुई और आज प्रीतम सिंह एक सफल किसान के रूप में दूसरे किसानों के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। प्रीतम सिंह के लिए बुलंदशहर उनकी जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी। प्रीतम सिंह को हमेशा से ही खेतों में दिलचस्पी थी, लेकिन किसानों की खस्ता हालत को देखकर उनका रुझान खेती से हटता जा रहा था। प्रीतम सिंह को लगता था कि खेती करना जीवन को बेहतर बनाने के लिए अच्छा विकल्प नहीं है। हालांकि उनका बचपन शहर में बीता, लेकिन प्रीतम सिंह को ये बात तो समझ आ गई थी कि खेती को व्यवसाय के रूप में बदल दिया जाए तो इससे किसानों की आर्थिक स्थिति को बदला जा सकता है, जिसके लिए प्रीतम सिंह ने खेती से जुड़ी नई नई तकनीकों को जानना शुरू किया और दूसरे किसानों से भी इस जानकारी को साझा किया। गाँव में जो आदमी रहते हैं तो उनको शहर की तरफ ज़्यादा रुझान है। बाकी मैं तो ज़्यादातर बचपन से लेकर और 2005 तक शहर में रहे, तो शहर से यदि देखी जाए तो गांव की थोड़ी सी आर्थिक स्थिति की वजह से गांव में हम जो ज़िंदगी देखते हैं कि ख़राब है। बाकी रहन सहन गांव का बढ़िया है। सिर्फ आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम क्या है कि खेती जो घाटे का सौदा है, और घाटे का सौदा है किस लिए कि किसान को अपने उत्पाद तो कर लेता है पर उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। और हमने उसी को व्यवसाय के रूप में जब ले गए तो 2 पैसे ज़्यादा कमाए, तो हमारे को तो शहर और गांव में कोई फ़र्क नहीं है। और आज शहर से बढ़िया स्थिति हमने गांव में ज़िंदगी जी रहे हैं। प्रीतम सिंह ने जब किसानों को खेती करते देखा तो उन्होंने ये बखूबी जाना कि किसानों के पास बेहतर बीज की कमी है, जिसकी वजह से खेतों में उगने वाली फसलों का अच्छा दाम बाजार में किसानों को नहीं मिल पाता। जब प्रीतम सिंह शहर में रह रहे थे तब वो पूसा इंस्टीट्यूट से जुड़े। वहाँ प्रीतम सिंह ने खेती से जुड़ी पाठशालाओं में हिस्सा लिया। यहाँ प्रीतम सिंह ने एक प्रतियोगिता में भी भाग लिया। यहाँ प्रीतम सिंह ने अपनी सूझबूझ और ज्ञान की वजह से इस प्रतियोगिता में खेती से जुड़े सभी सवालों के सही जवाब दिए और सही जवाब देने वाले कुल 50 किसानों में से लकी ड्रॉ के जरिए 3 किसानों को चुना गया, जिसमें से एक प्रीतम सिंह थे। यही समय था जब प्रीतम सिंह पहली बार पूसा इंस्टीट्यूट से जुड़े। प्रीतम सिंह ने पूसा इंस्टीट्यूट से जुड़कर सफल किसान की अपनी राह पर चल पड़े थे। प्रीतम सिंह ने पूसा से अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के रखरखाव और उसे उगाने की सही प्रक्रिया को जाना, जिससे उनका ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े दूसरे किसानों को भी लाभ मिला। आज प्रीतम सिंह 2000 से ज्यादा किसानों से जुड़े हुए हैं और बीजों के संरक्षण का काम कर रहे हैं। जब इसमें आए तो 1 साल तो हमारे को परेशान हुई, पर हमारे को पूसा इंस्टीट्यूट में ऐसे साइंटिस्ट मिले कि वो हर मुसीबत में हमारे साथ रहे। उन्होंने इतनी हेल्प करी और आज हम जो इंडिया लेवल की जो बीज इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी है वो उन्हीं की मेहरबानी और उसमें बड़े संतुष्ट हैं। और उसके साथ में हम 20 मेंबर के साथ में हमसे 2000 किसान पूरे इंडिया लेवल के जुड़े हुए हैं जो बीज का उत्पादन कर रहे हैं। प्रीतम सिंह ने पूसा से मिले ज्ञान और तकनीक को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने दूसरे किसानों से भी इस तकनीक को साझा किया और उनकी आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करने में उनकी सहायता की। प्रीतम सिंह ने दूसरे किसानों को ये समझाया कि अगर हम खेती को एक व्यवसाय के रूप में अपनाएंगे तो इससे हम आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे और खेती के जरिए अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। आइए जानते हैं कि कैसे प्रीतम सिंह ने समतलीय तकनीक को अपनाया और खेतों में पानी की बचत की। सबसे पहले हम 2007-08 में एक लेजर लेवलर बोलते हैं जिसे समतलीकरण बोलते हैं, वो हम सबसे पहले लेकर आए थे। तो उस टाइम तो कमी करे, पर अब हमारे गांव की बात करें या आसपास के गांव की बात करें तो 90% सबका समतलीकरण खेतों का हर किसान निकले। उससे करीब 30 से 35% पानी की बचत है।
साथ साथ में पहले छिड़कमा विधि से गेहूँ बोते थे, अब सब सीड ड्रिल से करते हैं, तो उससे पैदावार में भी फर्क पड़ा है और जो जर्मिनेशन और ईल्ड में भी फर्क पड़ा है। नई तकनीक के जानकार प्रीतम सिंह ने गेहूं बोने की नई तकनीक को अपने क्षेत्र के किसानों के साथ साझा किया, जिसकी वजह से किसानों की पैदावार बढ़ी और उनकी आय में भी इजाफा हुआ। प्रीतम सिंह ने हमेशा किसानों को सफल किसान बनने के लिए एक ही मूल मंत्र दिया, अगर वे अपनी फसल को कच्चे माल के तौर पर बेचेंगे तो ये उनके लिए घाटे का सौदा होगा, लेकिन अगर उसी फसल को एक तैयार माल के रूप में बाजार में बेचा जाएगा तो उन्हें उस फसल की अच्छी कीमत मिलेगी। प्रीतम सिंह के मुताबिक किसानों को किस तरह के बीजों का इस्तेमाल अपने खेतों में करना चाहिए, जिसमें किसानों की फसल तैयार माल के रूप में बाजार में बेची जा सके। साइंटिस्ट वाले जो उस पर जाएंगे फार्मूला पे, तो जिस प्रजाति का बीज है वो प्योर बीज होना चाहिए। प्योर का मतलब है कि जो भी हमारे फिजिकल प्योरिटी है, जर्मिनेशन प्योरिटी है, वो मानक के आधार पर होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी बीज ले रहे हैं तो उसमें 98% उसी प्रजाति की बाली, उसी प्रजाति के कलर, उसी प्रजाति के मतलब लंबाई, पत्ती एक जैसी होनी चाहिए। तो बीज और अनाज में ये फ़र्क है। पर साथ में हम क्या करते हैं, जैसे अब हमने बीज 100 कुंटल रोक लिए और हमने बेचा और उसमें 80 कुंटल बिक गया, 20 कुंटल रह गया, तो फिर भी वो अनाज नहीं है। उसको हम प्रोसेस करते हैं, जैसे मैदा बना दी, आटा बना दिया, दलिया बना दिए। प्रीतम सिंह बीजों को लेकर काफी गंभीर है। किसान भाई अक्सर ऐसे बीजों का चयन करते हैं जिससे उनकी फसल तैयार माल के रूप में बाजार में बेची नहीं जा सकती, लेकिन किसान अगर सही बीजों का चयन करे तो उन्हें अच्छी फसल के साथ साथ उसकी अच्छी कीमत बाजार में मिल सकती है। प्रीतम सिंह खुद ही बीजों की बुआई और कटाई का काम करते हैं। साथ ही वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा तैयार किए गए बीजों की गुणवत्ता कैसी है और फसल की पैदावार कैसी हुई है। जाहिर है कि उनके द्वारा तैयार किए गए बीजों से किसान भाइयों को अच्छी फसल मिलती है। फाइनल व्यू। आज भी प्रीतम सिंह अपने खेतों में खेती करते हैं, अपनी गाय भैंसों के लिए उसी सादगी से चारा काटते हैं। प्रीतम सिंह का बीजों के प्रति ये प्यार ही तो है। उन्हें जब भी मौका मिलता है तो वो किसानों के साथ बीजों से जुड़ी जानकारी साझा करते हैं। प्रीतम सिंह ने दूसरे किसानों को वैज्ञानिक तकनीक से खेती को और बेहतर बनाने पर जोर दिया, जिससे किसानों की आय बढ़े और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो।